विशेष ध्यान देते हुए अपने आशीर्वाद को बढ़ाते हुए इस बच्ची को भजन को नहीं डरे अब लागे प्रिय प्राण शिक्षा दे रहा है तो मुझे ज्ञान बता रहा है तो मुझे बुद्धि बता रहा है मैं बुद्धि सिखाऊंगा मैं तुझे बुद्धि बताऊंगा सचेत करने आया है महाराज जी, मैं आपको ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि अगर आप अपने कुल अपने राज्य का विनाश नहीं चाहते हैं तो हमारी भार्या सीता को हमें सम्मान पूर्वक वापस कर दें, जिससे आपका कुल आपका यश और आपकी कीर्ति इस तीनों लोक में हमेशा चर्चित रहे। महाराज जी, अगर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो आजा समर में कूद कर कौन अत्यधिक बलवान है। महाराज जी, हर तो काट टुकड़े करूं, हर वीर हूं मैदान का और आज किस्सा खत्म करूं रावण तेरे नाम का। महाराज जी, अरे रावण, खरी जा यहाँ से चला जा। तुझ जैसे वीर हमने बहुत देखे हैं और जंगलों में पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं। पटक टांग तेरी तेरा निकालू तो अपनी प्रशंसा रोष नहीं। है रावण, मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, तो अपनी प्रशंसा रोष नहीं है अपना स्वभाव कहते हैं। और अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। मिटाकर भस्म कर दूंगा, मिटाकर भस्म कर दूंगा तेरी सत्या महाराज। अरे रावणी, अरे तो बहुत सो लिया तू मखमलों के सेज पर अपने लंका में, अभी तक तू बहुत सोया मखमलों के सेज पर। हरे राम आप तुमको सुलाएगा मिट्टी और धूल पर। बोल रहा हूँ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शेर चाहता है बिपिन में, शेर चाहता है बिपिन में, नहीं कोई भगवान जो आए
जान के हमको डरा रहे हैं, तो हम भी एक छत्राड़ी के पुत्र हैं। अरे तो हम उस माई के लाल नहीं रावण, तो हम उस माई के लाल नहीं, हर जो हुए से डर पा जाए। और वह छुई मुई के पेड़ ही जो छूने से मुरझा जाए। कहीं ये लाजवाब लड़ाई है और उठाओ के देखो तो मेरी ही चुनाई है। अरे रावण, हर रघुकुल का रक्त चुनौती पर। रावण हम एक क्षत्रिय हैं, अगर हमको कोई रणभूमि में लड़काता है तो हम अपनी पीठ दिखा के नहीं भागा करते। हर रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमंत्र खोलने लगता है। फिर सन्मुख अगर हो काल खड़ा तो उससे भी लड़ना पड़ता है। चलो भगवान जी फिर करने के लिए तैयार हो जाओ, चल तैयार हो जाओ, अभी पता चल जाएगा कौन वीर है कौन नहीं है। मैं आपके भाई रावण के सिरों को बार बार काटता जाता हूँ, और लेकिन आपके भाई रावण के सिर पुनः वापस जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह से तो आपके भाई रावण का 21 बाणों का प्रयोग करिए, जिसमें 20 भुजा 10 कटे, एक भुजा एक बाण जा करके अमृत नाभि में अमृत कुंड को सोख लेगा, खींच लेगा, तभी आप हमारे भाई को मान सकते हैं प्रभु। ऐसा ही होगा महाराज। तुमने अच्छा नहीं किया, तू अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। मेरा भेद बता कर तुझे विभीषण अच्छा नहीं किया, मैं तुझे विभीषण जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और विभीषण और सुन ले, किसी के किसी के पुत्र का विभीषण नाम नहीं रखा जाएगा तो कलंकी है। विभीषण तो कलंकी है, अपने भाई का भेद बताकर तूने अच्छा नहीं किया। सावधान रहो। सब तैयार हो जा बनवास से, फिर भी जब गंधर्व पीछे
प्रभावित होकर के जैसा कि प्रभु श्री राम जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इस खुशी में सादर 101 रुपए अर्पित करते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान सुखी रखे। जी हाँ, गुप्त दान रहा कर जाए ताकि भगवान इस भक्त के तरफ से इस सत्य हुए प्रसन्न पर प्रभावित होकर के सादर 21 रुपए ऐसे भक्तों को भगवान सुखी रखे। राम रामचंद्र की जय हो, वीर लक्ष्मण कुमार की जय हो, वीर बजरंगबली की जय हो। लक्ष्मण कहो भैया, आप महाराज रावण के पास जाकर के उनके चरणों की वंदना करते हुए उनसे राजनीति कूटनीति की विद्या को ग्रहण करें। अवश्य भैया, जैसी आपकी आज्ञा हो भैया। क्योंकि महाराज रावण एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने इस वसुंधरा पर 64 चौकड़ी राज्य किया है और एक ब्राह्मण भी है। जी हाँ, आप आगे परमानी सम्मानिय कान्हा चतुर्वेदी और अरुण चतुर्वेदी की तरफ से भगवान के सत्य पर विजय प्राप्त करने पर सादर 11 रुपए समर्पित करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदा सुखी संपन्न बनाए। बोलिए लीला बिहारी भगवान की जय हो। जी हाँ, एक मुन्ना कौशल प्रधान दो भाई हैं, दोनों भाइयों की तरफ से इस चलते हुए प्रसन्न पर प्रभावित होकर के सादर 4 रुपए का पुरस्कार ऐसे भक्तों को सुखी रखिए। जय श्री राम। श्री महाराज लंकेश के चरणों में सुमित्रानंदन पुत्र मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हेलो, जी हाँ, मानी सम्मानी बगरूर प्रधान जी की तरफ से सत्य की विजय होने पर साधारण 251 रुपए आते हैं। भगवान प्रधान परिवार में सदा सुखी संपन्न बनाए। बोलिए लीला बिहारी भगवान की जय। श्री महाराज लंकेश के चरणों में सुमित्रानंदन पुत्र मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। जी हाँ, आप आगे प्रमाणी सम्मानीय बाबूलाल कंपन प्रधान परिवार से सत्य की विजय होने पर सादर 51 रुपए आते हैं। भगवान प्रधान परिवार को धन पुत्र लक्ष्मी से सदा सुखी संपन्न बनाए। बोलिए लीला बिहारी भगवान की जय। जी हाँ, आप है परम सम्मानीय लाल प्रसाद, यह त्रिमूर्ति नगर के रहने वाले, यह चलती हुई प्रसन्न पर प्रभावित होकर के प्रभु के विजय करने पर सादर 101 रुपए भेंट होते हैं। ऐसे भी संपन्न बनाए। बोलिए लीला बिहारी भगवान की जय। कुछ बोल नहीं रहे। जब आप महाराज से प्रणाम कर रहे थे, उनके पैरों की तरफ खड़े थे या उनके सिर की तरफ खड़े थे? भैया, जब हम महाराज लंकेश को प्रणाम कर रहे थे तो सिर की तरफ से किए। हेलो, जी हाँ, आप भव्यान की तरफ से इस शब्द सादर 101 रुपए से भक्तों को भगवान सुखी रखे। जय। जी हाँ, आप आगे परमानी सम्मानीय भगवान के विजय प्राप्त करने पर साधारण 100 रुपए समर्पित होते हुए भगवान से भक्तों को सदा सुखी संपन्न बनाए। बोलिए लीला बिहारी भगवान की जय। करके सत्य की विजय की तरफ प्रभावित होकर के सादर 21 रुपए का पुरस्कार ऐसे भक्तों को भगवान सुखी रखे। जय श्री राम। जी हाँ, गुप्तदान महाकल्याण काकर भला करे बजरंगबली भगवान एक भक्त की तरफ से भगवान के सत्य विजय प्राप्त करने पर सादर 31 रुपए आते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदा सुखी संपन्न बनाए। बोलिए लीला बिहारी भगवान की जय। भगवान की जय। हे भैया, हमने महाराज लंकेश को आओ भैया, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं
तो उसके पैरों की तरफ झुक के प्रणाम करते। अवश्य भैया। और महाराज जी रावण तो एक ब्राह्मण ही, अगर इस तरह से आप उनको प्रणाम करेंगे तो उनका अपमान होता है। हेलो जी हाँ, आप है परम सम्मानी सत्यम पाल जी की तरफ से इस चलते हुए प्रसंग का प्रभावित आप सुना जाएंगे महाराज रावण के चरणों में प्रणाम करें और उसे विद्या ग्रहण करें। अवश्य भैया। आप है परम सम्मानी मनोज कोहली जी की तरफ से इस चलते हुए प्रसंग पर प्रभावित होकर के साधारण 101 रुपए ऐसे भक्तों को भगवान सुखी रखे, जीवन की इच्छा दे। जय श्री राम। परम बली सम्मानीय आशु महेश जी की तरफ से साधारण 101 रुपए समर्पित होते हैं। भगवान के विजय प्राप्त करने पर मेरे पास आए हो। हे महाराज लंकेश, हम आपके पास इसलिए आए हैं, आपसे कुछ राजनीतिक विद्या सीखना चाहते हैं महाराज। लक्ष्मण, ये बताओ ओ महाराज, अयोध्या का राज्य कौन करेगा? हे महाराज लंकेश, अयोध्या के राजा मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम बनेंगे। फिर क्या लक्ष्मण मेरे पास आए हो? अगर तुम्हारे भाई राम अयोध्या के राजा बनेंगे अवश्य महाराज। तो फिर तुम क्यों मेरे पास आए हो? जाओ मेरे भाई राम को मेरे पास भेजो। अवश्य। मैं दशरथ नंदन राम महाराज लंकेश के चरणों में प्रणाम करता हूँ। विजय हो, विजयी हो। कहो क्या कहना चाहते हो? हे महाराज जी, मैं आपके पास कुछ निवेदन लेके आया हूँ। वो कौन सा निवेदन लेकर मेरे पास आए हो राम? हे महाराज जी, मैं आपसे राजनीति, कूटनीति विद्या को ग्रहण करने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे विद्या प्रदान करेंगे तो आपका बड़ा ही उपकार होगा। पहले बताओ, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? हेलो जी हाँ, आप है परम सम्मानीय आशीष पाल जी की तरफ से इस चलते ये तो सारा संसार जानता है कि मैंने रणभूमि में आपको परास्त भी किया और आपका वध भी किया। नहीं राम, इस युद्ध भूमि में विजय मेरी हुई है। वो कैसे महाराज? हाँ, तो कैसे ऐसे बताऊंगा कि मेरे जीते जी मेरे रहते हुए हमारा सीता को मुझसे युद्ध करके नहीं लगा पाई। हाँ महाराज। फिर बताओ इस प्रकार किसकी विजय हुई और किसकी हार हुई? ये महाराज इस तरह से तो स्वर्ग विजेता आप हुए और रण विजेता राम हुआ। हाँ, ठीक कह रहे हो। अगर राजनीति सीखना चाहते हो तो दोनों भाई अपने अस्त्र और शस्त्र मुझे दे दो। दे दो राम। हाँ महाराज। हाँ महाराज। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हाँ महाराज, क्योंकि आपके पास अस्त्र शस्त्र है और हम दोनों भाई निहत्थे हैं। हाँ राम, अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। अभी भी मुझसे युद्ध करके परास्त नहीं कर सकते मुझे। हाँ हाँ महाराज। हाँ राम, ये पहली राजनीति है। दुश्मन कितना भी बड़ा मित्र बन जाए, हाँ महाराज। उससे दूरी बना कर रखना चाहिए। उससे ज्यादा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जी महाराज। इसलिए अपना अस्त्र और शस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए राम। हाँ महाराज। हाँ, मैंने अपने जीते लिए सोचा था
समुद्र का पानी खारा है, हाँ महाराज। मैं उसे मीठा कर दूंगा। लेकिन आजकल करता रहा, बुरे काम को सोचता रहा, लेकिन ये काम मेरा अधूरा रह गया। लेकिन किसी काम का वादा कभी नहीं करना चाहिए। राम, हाँ महाराज। वादा किसी चीज का नहीं करना चाहिए, जो करो उसको तत्काल कर देना चाहिए। देखो मेरी क्या हाल हुए राम, मैं अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाया। समझ रहे हो? ये रही दूसरी राजनीति। हेलो। जी हाँ, आपने परम सत्संग पर प्रभावित होकर के सादर 51 रुपए का पुरस्कार जी हाँ सभी भक्तों को सूचित किया जाता है। इसके बाद प्रसाद भी वितरित होगा, सभी भक्त प्रसाद लेकर जाएंगे। और राम, हाँ महाराज। मैंने ये भी सोचा था पृथ्वी से स्वर्गलोक तक सीढ़ी बनवाऊंगा, जिससे मृत्यु लोक के जीवन को आसान हो जाएगा आने के लिए। लेकिन मैं एक भी कार्य पूरा नहीं कर सका। आजकल करता रहा और राम, हमारा मैं ये भी सोचा था सोने तो मैं सुगंधित कर दूंगा, लेकिन ये भी मेरा कार्य अधूरा रह गया। मैं ये कार्य नहीं कर पाया। इधर उधर का काम करता रहा, बुरे काम को हमेशा देखता रहा, अच्छे कार्य को टालता रहा। मैं ये भी सोचा था विषय कर्म को उसके दिल को हटा दूंगा, लेकिन ये भी मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। तो कभी भी किसी चीज का वादा नहीं करना चाहिए, जो काम करो उसे स्वीकार कर देना चाहिए। अब ये पीड़ा नहीं कहा जा रहा है मुझे ऐसा भाव मारो, हे नारायण मैं आपके धाम पे चला जाऊं। हे प्रभु एक बार ऐसा मारो मैं किताब हो जाऊँ, किताब हो जाऊं। हाँ प्रभु, मारे विजय प्राप्त की तो आप लंका में जाकर के सीता को मेरा विजय होने का शुभ समाचार दें और सम्मान पूर्वक रामादल में लाने की कृपा करें। ठीक है प्रभु। जय हनुमान।